हरिओम नमस्कार मित्रों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला में क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें एक ऑप्शन वर्णमाला भी रहेगा। जो ये जानता होगा वो सॉल्व कर देगा तुरंत। एंड हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्णों की संख्या है वो 52 है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। तो हम लोग स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। स्वर की परिभाषा है कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के प्रकार स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए मित्रों, ह्रस्व स्वर है ये हमारा। तो ह्रस्व स्वर को हम लोग यहाँ पर जो है लघु स्वर भी बोलते हैं और हम लोग इसको मूल स्वर भी बोल सकते हैं। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है कि जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यह है आपका अ, ई, उ और ऋ। दीर्घ स्वर क्या है कि जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है या फिर जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ है, बड़ी ई, यानी कि अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। एंड प्लुत स्वर क्या है हमारा कि जिन वर्णों के उच्चारण त्रिमात्रिक होते हैं उनको प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। और तो यहाँ पर वही आपको यहाँ पर सारी परिभाषाएं दी हुई हैं ह्रस्व स्वर की और दीर्घ स्वर की और प्लुत स्वर की। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहा है कि स्वरों की संख्या 11 होती है व अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है व अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। कुल स्वर 13 होते हैं। आपको यहाँ पर स्वर ये सारे छपे हुए हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ और अंग अह। तो अनुस्वार के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैं आपको थोड़ा लिख करके बताता हूँ। अनुस्वार के लिए अगर हमको प्रयोग करना हो, अनुस्वार करते तो अनुस्वार के लिए हम लोग इस साइन का प्रयोग करते हैं, यानी कि इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अगर हमको विसर्ग के लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, हम लोग अनुस्वार के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तथा विसर्ग के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे आगे स्वरों का वर्गीकरण हमने देख लिया और अब संयुक्त स्वर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब ये देख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि स्वरों का उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो यहाँ पर हमने आपको दिया है ये कंठ स्वर, तालव्य स्वर, ओष्ठ स्वर। तो ये यहाँ पर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। मैं इसको जब संस्कृत व्याकरण में बताऊंगा तो ये जो उच्चारण स्थान होता है वर्णों का, ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। रीज़न क्या होता है ना कि संस्कृत भाषा में जो है इसके सूत्र हैं कुछ, कि जैसे होता है ना कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठा इचुयसानाम तालु। तो ऐसे ही संस्कृत भाषा में हमारे सूत्र हैं। तो हम लोग उन सूत्रों को संस्कृत व्याकरण में जब हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। अब आगे है कि जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये जीभ के आधार पर यानी अर्थ क्या हुआ, यानी कि बोलने के आधार पर हम लोग स्वरों को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग बोलते हैं स्वरों को तो हम जीभ के कौन से भाग से स्वरों का उच्चारण करते हैं, यानी कि जीभ के अग्र भाग से उच्चारण करते हैं कि जीभ के पीछे भाग से उच्चारण करते हैं कि जीभ के मध्य भाग से उच्चारण करते हैं। यहाँ पर वही चीज़ आपको दी हुई। तो अग्र स्वर, तो अग्र स्वर मतलब क्या होता है कि
जिन स्वरों का उच्चारण जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है उनको अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर हमारे कौन कौन से हैं? इ, ई, ए, ऐ, 4 हैं। और सेकंड है हमारा मध्य स्वर, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण जो है वो जीभ के बीच वाले भाग से, यानी कि बिल्कुल बीच से उच्चारण होता है, वो एक ही स्वर है, वो वर्ण है हमारा अ। सॉरी। और थर्ड है हमारा है फर्स्ट स्वर। तो जिन वर्णों को, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण हम जीभ के पीछे भाग से करते हैं, जीभ के अंतिम भाग से करते हैं, उनको हम लोग फर्स्ट स्वर कहते हैं। तो आप लोग इन वर्णों को जरूर में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जा सकता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ओके।